दोस्तों, इस संसार में अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि किसी गैर स्त्री को स्पर्श करना बहुत बड़ा पाप होता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध ने बताया पाप शरीर से ही नहीं अपितु मन से भी होता है। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध के 3 शिष्य उनसे मिलने के लिए एक रास्ते से जा रहे थे। समय गर्मी का था और जो मार्ग था वो बहुत लंबा था। उनको चलते चलते सुबह से शाम हो गई। काफ़ी दूर चलने के बाद उन तीनों को बहुत ज़ोरों से प्यास लगी थी। रास्ते में काफ़ी दूर तक कहीं पर उन्हें पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। वो तीनों रास्ते से अपने चलते रहे। अचानक उन तीनों शिष्यों में से एक शिष्य को दूर पर एक नदी दिखाई दी। अब वो तीनों अपने प्यास को बुझाने के लिए उस नदी की तरफ चल दिए। तभी तीनों लोगों ने देखा कि नदी में एक स्त्री डूब रही है, लेकिन बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार किसी भी स्त्री को स्पर्श करना वर्जित था। अब उन तीनों के मन में एक ही ख्याल आने लगा कि हमें अब क्या करना चाहिए। तभी उन तीनों में से 2 शिष्यों ने कहा कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस एक स्त्री को बचाने के लिए हम अपने धर्म को त्याग नहीं सकते। अगर यह स्त्री मर भी गई तो कुछ नहीं होगा, परंतु अगर हमने इसे बचाने की कोशिश की तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। हम तीनों को अपना प्यास बुझा के यहाँ से अपने मार्ग में चल देना चाहिए। उसमें से एक शिष्य बहुत दयावान था। तब उसने कहा, मेरा धर्म क्या कहता है और मेरा धर्म क्या सिखाता है यह मुझे बहुत भली बाती से मालूम है, और मेरा धर्म यह नहीं कहता है कि कोई तुम्हारे सामने मरता रहे और तुम मौन होकर खड़े रहो। ऐसा कहकर वह स्त्री को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। कुछ देर तक प्रयास करने के बाद वह स्त्री को उस नदी से बाहर निकाला। तभी उन दोनों शिष्यों ने कहा कि तुम्हारा धर्म नष्ट हो चुका है। तुमने एक स्त्री को स्पर्श किया जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। अब तो तुम हमारे साथ रहने के लायक नहीं रहे। तुम हमसे दूरी बना के रहो, नहीं तो हम दोनों का भी धर्म नष्ट हो जाएगा। उस तीसरे शिष्य को उन दोनों की बातों सुनकर उनके मन में बहुत दुख हुआ, परंतु उसने वहाँ पर कुछ नहीं बोला। कुछ देर चलने के बाद वह तीनों शिष्य भगवान बुद्ध के पास पहुँच गए और दोनों शिष्यों ने मार्ग में घटी सारी घटनाओं को भगवान बुद्ध को बताई। उन्होंने कहा कि हमने इसको बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु यह हम लोगों की बातों को नहीं माना और उस स्त्री को स्पर्श करके घोर पाप किया है। इसे इस अपराध का दंड जरूर मिलना चाहिए। तब भगवान बुद्ध उन दोनों की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तब भगवान बुद्ध उन दोनों शिष्यों से पूछें कि इस स्त्री को बाहर निकालने में उसे कितना समय लगा। दोनों शिष्यों ने एक सुर में मिलाकर बोला, इस स्त्री को बाहर निकालने में उसे कम से कम 25 मिनट लगा। भगवान बुद्ध ने पुनः फिर पूछा कि तुम्हें इस घटना के पश्चात यहाँ पर आने में कितना समय लगा। पहले की तरह दोनों ने पुनः सुर में सुर मिलाकर बोला कि तथागत, यहाँ तक आने में हम लोगों को कम से कम 10 घंटा लगा। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि इसने उस स्त्री का जीवन बचाने के लिए केवल 25 मिनट और अपने कंधे का सहारा दिया, जो कि एक नेक काम है और ऐसा कृत्य सिर्फ एक दयावान ही कर सकता है। और तुम दोनों पिछले 10 घंटे से उस स्त्री को अपने मन में बैठाए हो, वो भी इस वजह से कि यहाँ आकर तुम दोनों मुझे उसकी शिकायत कर सको, जो कि एक बुरा काम है। ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ एक निर्दयी इंसान ही कर सकता है। अब तुम दोनों बताओ कि इनमें से पापी कौन है। भगवान बुद्ध की बात सुनकर दोनों शिष्य चुप हो गए और अब उन्हें यह समझ आ गया था कि पाप सिर्फ स्पर्श से नहीं मन से भी होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी गैर स्त्री को स्पर्श करना ही पाप नहीं होता, अपितु उसके बारे में गलत तरीके से सोचना भी सबसे बड़ा पाप होता है। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।